अगर आप गुड़गाँव के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए रहने वाला है। थंबनेल पे जैसा आपने देखा होगा 2 बीएचके अंडर 70 लाख विद कार पार्किंग एंड ऑल। तो ये क्या प्रोडक्ट रहने वाला है और क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिस्कशन करूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार ही आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, जो ये जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बन रही है, ये चीज़ें उस कम्युनिटी में पहले जाती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप गुड़गाँव रियल एस्टेट के अंदर आप खरीदना चाहते हो, तो कुछ डील्स मैं डालता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो मे बी अगर आपकी रिक्वायरमेंट से वो मैच हुआ, तो आप वो खरीद सकते हो। एंड रेस्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, कहाँ है और क्या फ्यूचर है, क्या क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। सबसे पहले 2 बीएचके एट 69 लाख रुपीज़। बेसिकली ये गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग इस कॉस्ट पे कैसे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। सुपरटेक ने एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करा था बाय द नेम ऑफ द वैली इन 2019। 2019 में सुपरटेक ग्रुप, जो नोएडा बेस्ड डेवलपर है, उसने 2019 में एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर 78 गुड़गांव के अंदर बाय द नेम ऑफ सुपरटेक द वैली। उस टाइम पे डेवलपर ने जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट था, उस रेट पे प्रोडक्ट को लॉन्च करा था। बट सुपरटेक का, जैसा आप लोग को पता होगा, बीच में बैंकरप्ट हो गया था डेवलपर। तो बैंकरप्ट होने के बाद क्या होता है ना, कि जो जिस भी बैंक के पास उस बिल्डर की प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक उस प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरीके से सुपरटेक की जो गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ थी, 3 प्रॉपर्टी उनकी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। सबसे पहला था ह्यूज, जो सेक्टर 68 के अंदर है। दूसरा सुपरटेक द वैली, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड थर्ड एक प्रोजेक्ट 79 में था बाय द नेम ऑफ सुपरटेक द बसेरा। उसमें अभी 2 टावर की डिलीवरी दे दी है, बाकी अभी इन प्रोसेस है। वो प्रोजेक्ट भी किसी थर्ड पार्टी के पास जा चुका है। आज की डेट में ये तीनों प्रोजेक्ट सुपरटेक के हाथों से निकल चुके हैं। एक प्रोडक्ट जो 78 में आया हुआ है, ये चला गया टीएलसी डेवलपर्स के पास। और दूसरा प्रोडक्ट जो 79 में है, वो भी अफोर्डेबल ही है, बसेरा, वो किसी और डेवलपर के पास गया, जो अभी सेल नहीं कर रहा, वो बनाने के बाद सेल करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये प्रोडक्ट जो है क्या रहने वाला है। देखो, टीएलसी ने सुपरटेक से टेक ओवर कर लिया, लास्ट ईयर टेक ओवर करा था, 25 मिड के आसपास टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करा। एंड आज की डेट में अगर मैं बताऊं, तो 3 टावर रेडी हैं इनके, टावर ए बी सी। इन 3 टावर्स में 2 बीएचके का सबसे छोटा साइज़ और 3 बीएचके का साइज़ इन टावर्स में बना हुआ है। तो वो बिल्डर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो डिलीवर कर देगा। इसके बाद लास्ट ईयर डेवलपर ने पीछे के 4 टावर लॉन्च करे थे, जिसमें सिर्फ 2 बीएचके की यूनिट थी और कुछ 1 बीएचके की यूनिट आई थी जो अलग टावर में थी। वो भी आज की डेट में कंप्लीटली सोल्ड आउट है। आज जो डेवलपर सेल कर रहा है ना, वो सिर्फ 2 टावर सेल कर रहा है, जे.एन.के टावर, जो बिल्कुल लास्ट के टावर्स ही रहने वाले हैं। इन टावर्स के अंदर प्राइसिंग जो रखी हुई है इन्होंने, इस तरीके से रखी हुई है। मैं टोटल प्राइस बता देता हूँ, फिर आपको गवर्नमेंट कॉस्ट वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। 2 बीएचके में 2 साइज़ आते हैं, 540 स्क्वायर फीट कारपेट विथ 100 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी, जिसकी कॉस्टिंग आती है 69 लाख रुपीज़। दूसरा आता है 571 कारपेट विथ 72 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी, जिसकी कॉस्टिंग आती है 72 लाख रुपीज़। बट एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ये जो कॉस्टिंग रहने वाली है ना, ये चेंज हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। मैनेजमेंट की डिस्कशन चल रही है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल का सर्कल रेट पड़ा था पिछले महीने, 1.5 महीने पहले। तो उसके बाद इस डेवलपर ने अपना रेट चेंज नहीं किया है, तो इस वजह से अभी इसका रेट चेंज होने वाला है। वो कभी भी चेंज हो सकता है, बट वो आप मेरे से कंफर्म कर लेना कि अभी यही चल रहा है, ये चेंज होने वाला है। तो इन दोनों प्राइसेस के अंदर आपको 2 बीएचके मिलेगा। इस प्राइस में इंक्लूड क्या क्या है, आपका क्लब हाउस का मेंबरशिप इंक्लूड है, आपकी पार्किंग इंक्लूड है, एंड सेमी फर्निश्ड फ्लैट बिल्डर बेसिकली आपको दे रहा है। सेमी फर्निश्ड से मेरा क्या मतलब है, किचन के अंदर वो वार्डरोब बना के दे रहे हैं। करेक्ट, किचन के अंदर वार्डरोब बना के दे रहे हैं। आज तक कोई ऐसा अफोर्डेबल नहीं है जहां डेवलपर आपको कुछ वर्क करके दे रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा हो, चाहे जनरल यूनिट हो। बट यहाँ पे आपको डेवलपर दे रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उसको पता है कि उसकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है दैट इज़ इन 3 ईयर्स, और 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ बिल्डर को अपनी साइड से एक्स्ट्रा देना होगा। तो वहाँ पे डेवलपर आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब आप में से कई लोग मेरे पास कमेंट करोगे, अभिनीत टीएलसी डेवलपर सुपरटेक ही है। देखो, इन रियल अगर बात करें तो टीएलसी सुपरटेक का नहीं है, बट नोएडा बेस्ड डेवलपर है, टीएलसी भी नोएडा बेस्ड डेवलपर है। तो आप लोग को कनेक्शन बिठाना है तो आप बिठा जरूर सकते हो, बट टीएलसी एक अलग फर्म है, सुपरटेक एक अलग फर्म था। दोनों का कोई एडजॉइनिंग कुछ भी नहीं है। आप लोग कहीं से भी चेक कर लो, ये एडजॉइनिंग बिल्कुल भी नहीं है।
और जिन लोगों का टिकट साइज़ ये रहता है मतलब अंडर 1 सीआर गुड़गांव के अंदर, तो आप लोग को पता होगा नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी आज की डेट में गुड़गांव में नहीं अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट रहने वाला है, इसकी मेरे को जो पर्सनल फेवरेट मेरा है दैट इज़ इसकी लोकेशन। सबसे बेनिफिशियल चीज़ आप लोग को बताता हूँ, इसके सामने ना गुड़गांव का वो सेक्टर है जिसके अंदर ए ग्रेड के डेवलपर बैठे हुए हैं और अच्छे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आज की डेट में। सेक्टर 80 की बात कर रहा हूँ, और सेक्टर 80 के बैक साइड पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ऑलमोस्ट 200-250 एकड़ में आपका कर्मा लेक लैंड आता है। 200-250 रफली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 200-250 एकड़ में। और फिर उसके पीछे आपका एनएसजी कैंप आता है। तो उस ग्रीनरी की वजह से ना ये लोकेलिटी प्राइम बन जाती है। नॉट द TLC 1, द 80 सेक्टर 80 एंड सेक्टर 79 78, ये सारा सेक्टर। और ये प्राइम इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे अरावली का पूरा जोन स्टार्ट होता है। जो गुड़गांव से हैं उनको लेपर्ड ट्रेल पता होगा, वो भी इसी वाले पैच पे आता है। एंड जो गुड़गांव से नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लेपर्ड ट्रेल आप सर्च करोगे, आपको आइडिया लगेगा, ये उसी लोकेलिटी के पास पड़ता है। तो इस बेल्ट में, इस लोकेलिटी की अगर बात करूं, सेंटर में आप ले लो TLC को, TLC के सामने सेक्टर 80 आता है जिसके अंदर सबसे छोटा टिकट साइज़ की बात करूं तो 2,75,00,000 रुपए का टिकट साइज़ था। आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में सबसे छोटा टिकट साइज़ रफली 3,15 3,10 के आसपास है सेक्टर 80 के अंदर। और जो TLC के लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पे आ जाता है आपका सेक्टर 79 जिसके अंदर मैप्सको के प्रोडक्ट हैं, M3M का प्रोडक्ट आ जाता है, गोदरेज का प्रोडक्ट आ जाता है, सुपरटेक का खुद ही एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसकी हालत आज की डेट में ख़राब है। एंड सिग्नेचर का अफोर्डेबल आ जाता है, फिर सुपरटेक का ही एक अफोर्डेबल आ जाता है, फिर राजविक का अफोर्डेबल आ जाता है। तो इस साइड पे बहुत अच्छी जो 79 सेक्टर है, इसमें ऑलमोस्ट आप काउंटर कर सकते हो 4,000 के आसपास, रफली 4 से 5,000 के आसपास फैमिलीज़ आज की डेट में रह रही हैं जो सोसाइटीज़ रेडी है उसके अंदर। एंड आने वाले टाइम पे कितनी फैमिलीज़ आने वाली है, तो रफली आप काउंट कर सकते हो 15,000 के आसपास फैमिलीज़ इस बेल्ट में शिफ्ट होंगी अगले 3 साल के अंदर अंदर। क्योंकि M3M के जो फ्लोर्स बन रहे हैं उसमें यूनिट्स काफ़ी सारी हैं, तो उसकी डिलीवरीज आप काउंट करोगे तो रफली 12 से 15,000 इन्वेंट्रीज मतलब लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे अगले 3 साल के अंदर। तो जब इतने लोग कहीं पे शिफ्ट होंगे ना, ऑटोमेटिक वहाँ की मार्केट ग्रो होगी एंड प्राइसेस महंगे होंगे। और प्राइसेस महंगे होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये बेल्ट खुद में ही काफ़ी अच्छा है। इसकी कनेक्टिविटी NH8 से भी है, SPR रोड से भी है, एक्सटेंशन रोड से भी है। लेट सपोज आप अगर MX में वर्किंग करते हो, MX का जो 74 वाला ऑफिस है वहाँ वर्किंग करते हो, तो आपको इस प्रोजेक्ट तक आने में सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, 10 से 12 मिनट में आप पहुँच जाओगे। एंड अगर आप एक्सटेंशन रोड गूगल के ऑफिस में वर्किंग करते हो, जो नया अभी ऑफिस ओपन होने वाला है गूगल का, वहाँ वर्किंग करते हो, तो उस लोकेशन से इस लोकेशन पे आज आप आते हो तो आपको रफली 45 मिनट लगेंगे। आज एक्चुअल टाइम बता रहा हूँ, देखो मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल टाइम 40 से 45 मिनट लगेंगे, ट्रैफिक होती है इसलिए। बट यही अगर हम 5 साल बाद लेके चले ना, तो 5 साल बाद एक्सटेंशन रोड पे भी डबल डेकर हाईवे बन रहा है, आपका SPR रोड पे भी बन रहा है, तो उसकी वजह से जो यहाँ का ट्रैवल टाइम है वो भी कम होगा। तो वो आप सीधा सीधा कट कर दो, 20 मिनट माइनस हो जाएगा, तो रफली आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे 78 फ्रॉम गूगल का जो नया ऑफिस आ रहा है इन सेक्टर 59। तो लोकेलिटी खुद में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। आज की डेट में इस लोकेशन पे बेसिक सारी फैसिलिटीज़ आपको रेडी मिलती हैं। स्कूल्स यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, मॉल्स वर्किंग यहाँ पे हैं, बट सारी चीज़ें वर्किंग हैं। बट एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, आपकी प्रॉपर्टी आज रेडी नहीं हो रही है, 3 साल बाद रेडी होगी। और 3 साल बाद आई गारंटी इस जो प्रोडक्ट आप जिस प्राइस पे ले रहे हो, जिस टाइम पे इसकी पोजीशन है 3 साल के बाद लेके चले, तो 1,10,00,000 से नीचे बिल्कुल भी नहीं सेल आउट होगा। गारंटी दे सकता हूं मैं इस बात की, 1,10,00,000 से नीचे सेल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम बेल्ट है। और मैं अपने पुराने वीडियोस में हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, कोई भी मार्केट का जो प्राइस बढ़ता है ना, वो जेंट्री की वजह से बढ़ता है एंड रेंटल एंड बाकी चीज़ें भी देखी जाती है, बट सबसे मेजर जो होता है दैट इज़ जेंट्री। इसके जो चारों तरफ के प्रोडक्ट्स हैं ना, उसकी जेंट्री काफ़ी प्रीमियम जेंट्री है। किसी को जेंट्री देखना हो तो आप वीकेंड पे विजिट कर सकते हो, जो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। एंड सबसे ईजिली अगर मैं आप लोग को बताऊं, गूगल पे आप लोग 78 या कर्मा लेक लैंड डाल के चीज़ें भी चेक कर सकते हो। बाकी जिनका टिकट साइज़ है अंडर 70 लाख एंड आप 2 BHK प्लान कर रहे हो गुड़गांव के अंदर इस बेल्ट के आसपास, SPR वाली बेल्ट एक्सटेंशन के आसपास, तो ये प्रोडक्ट वर्थ है, 100% वर्थ है। मेरी साइड से ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि जिस टिकट साइज में ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जिनको
डेवलपमेंट का पता है, जिनको समझ आ रहा है गुड़गांव किस तरफ मूव हो रहा है, वो ऑलरेडी समझदार हैं, उनको समझ आ चुका है गुड़गांव किस तरफ जा रहा है। प्राइस कभी भी ना उल्टा नहीं होता, वो हमेशा बढ़ेगा जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है, नोएडा में अब हो रहा है, गुड़गांव में पिछले 10 साल से चल ही रहा है। तो मार्केट हमेशा मूव होती है एंड आगे भी मूव होने वाली है। अच्छी कंपनीज आ रही हैं, साइबर सिटी 2 आ रहा है, 1000 एकर्स में आपका ग्लोबल सिटी चल रही है, विजन सिटी है ऑलमोस्ट 300 एकड़ में। तो मल्टीपल चीज़ें प्लान्ड है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव अभी स्लीपर बिल्ड पे काम कर रहा है। स्लीपर बिल्ड से बेसिकली मैं क्या मतलब है, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि सोते हुए भी जो बॉडी बनती है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्लीपर बिल्ड। तो गुड़गांव में आज की डेट में ना, गुड़गांव इंटरनली बहुत वर्किंग चल रही है। मेट्रो आप देखोगे तो सुभाष चौक पे मेट्रो का काम हो रहा है, हुडा की साइड से मेट्रो का काम बहुत फुल फ्लैश पे चल रहा है। सेक्टर 9 सेक्टर 10 वाला जो पैच है जहाँ से मेट्रो पास होनी है, वहाँ से सारे पेड़ काट दिए गए हैं। बहुत अच्छे पेस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है मेट्रो की। तो जितना देख के लग रहा है तो अगले 3 से 4 साल में आपको जो अभी फेस 1 का मेट्रो है वो मे बी रनिंग होता हुआ दिख सकता है, मे बी हायर चांसेस है। बाकी तो देखो टाइम के हिसाब से चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। एंड आपका अगर टिकट साइज़ यही है जिसमें आप कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो, कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बहुत अच्छा टिकट साइज़ है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म में आपको 100% ग्रोथ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।